वो दिन दूर नहीं जब लड़के शादी करने से गुरेज करने लगेंगे। वो दिन अब दूर नहीं जब लड़कों को शादी के नाम से डर और भय सताने लगेगा। मैं आपको बताऊं, चाहे मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के बाभनपुर गांव की घटना हो, चाहे मैनपुर जिले के बिछुआ थाना क्षेत्र की घटना हो, दोनों घटनाओं में पत्नी ने अपने पति को आशिक के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। एक को तो 3 बच्चे थे, ज़रा भी नहीं सोचा कि ये बच्चे किसके हाथ लगेंगे, और एक को तो बच्चे नहीं थे। दोनों पत्नियों ने पूरी षड्यंत्र के साथ मिलकर अपने पति को ऐसे मौत के घाट उतारा कि जो कोई सुना बस उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे एक तो अपने आंखों के सामने जिंदा जलवाई, दूसरी अपने पति के सामने गला कटवा दी, कुल्हाड़ी से वार कराई। दोस्तों, दोनों के पति अपनी पत्नियों को आगे बढ़ाना चाहते थे, चाहे विकास हो चाहे साजिद हो। विकास ई रिक्शा चलाता था, अपनी पत्नी से बीसी का काम करवाता था, पैसे खुद लेता था और महिलाओं को खुद जोड़ा करता था। सज्जन आदमी था विकास। और आप बात करिए साजिद की। साजिद की पत्नी 4 महीने के लिए अपहरण थी। भोला यादव की व्यक्ति के नाम पर गैंगरेप का केस चल रहा था। साजिद मजदूर था, मजदूरी करता था, लेकिन अपनी पत्नी को न्याय दिलाने के लिए लगातार हर जगह जाता था, दर बदर ठोकरें खाता था, जिल्लतें सहता था, ताने सुनता था, सब कुछ तो था। यहाँ तक उस पर दबाव था, केस को सुलह कर लो, लेकिन साजिद नहीं, अपनी पत्नी को न्याय दिला कर रहूँगा। उसी पत्नी ने उसको अपनी आंखों के सामने आशिक के साथ मिलकर जिंदा जला दिया, नशीली दवाइयाँ खिलाया, रिंच से सर पर वार किया। दोस्तों, दोनों थ्योरी लगभग एक जैसे ही बनती है। और तो और मैं आपको बताऊं दोस्तों, दोनों ने बकायदा दूसरे का नाम भी लिया। कैमरे के सामने शिवानी ऐसे बोल रही थी जैसे वो कुछ जानती ही नहीं। और अमाना तो ससुर और सास से कहती थी इस हत्या को भोला ने करवाया। आप शादी करने के बारे में सोचेंगे? दोस्तों, मैं लगातार ये कहना चाहता हूँ, दहेज उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, बहुत ऐसे कानून हैं जो महिलाओं को, मेरा ये कहना नहीं है कि मैं ठेस पहुंचाऊं, लेकिन दहेज उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, यौन शोषण जैसे ऐसे कई कानून हैं इस पर जांच कर किसी को सजा दी जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, निर्दोष पुरुष सलाखों के पीछे होता है। मैं आपको बताऊं, भला हो पुलिस की कि दोनों जगह बहुत जल्दी CDR के माध्यम से पोल खुल गई, नहीं तो आप समझिए क्या होता उनका, जिसके नाम पर ये FIR होता। मैं आपको और बताना चाहूँ दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं ख़त्म हुआ मामला। दोनों पत्नियों का जब CDR निकाला गया तो पता चला कि दोनों, चाहे वो शिवानी हो चाहे वो अमाना हो, दोनों अपने आशिक के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया है पतियों को। मैं उन आशिकों को भी कहना चाहता हूँ जिसके साथ 13 साल 4 साल ऐसे रह करके शादी के बाद भी अपने पति को मौत के घाट उतार देती हैं दोस्तों, तो क्या वो आपके साथ लॉयल हैं? मैं आपको सच बताता हूँ कि आपके साथ भी वो लॉयल नहीं है। और तो और आप भी किसी दिन बेहतर मिल जाने पर छोड़ दिए जाओगे और मौत के घाट उतार दिए जाओगे। क्या न्याय मिला शिवानी पांडे की इसमें? अरे ये जो चंद नेता बन बैठे हैं, ये भी आपके घर नहीं आने वाले, आपके दुख में वोट के समय आने वाले हैं। क्या साजिद को न्याय मिलेगा? मुझे मालूम है सज़ा सुना दी जाएगी, किसी को उम्र कैद सुना दी जाएगी, किसी को 7 साल की सज़ा सुना दी जाएगी, लेकिन उस गरीब घर के माँ बाप को क्या मिलेगा? वो सास ससुर जो खून पसीने की कमाई से सींच कर अपने पौधा यानी अपने बेटे को तैयार करते हैं, और एक गैर घर से आए हुए बहुए उनको मौत के घाट उतार दे रही हैं। दोस्तों, ये घटना आम बात नहीं है, ये लगातार आए दिन रोज़ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कुछ प्रकाश में आ जा रही हैं जो जघन्य हैं, कुछ नहीं आ रही हैं। दोस्तों, मन बड़ा व्यथित होता है। और मैं आपको बताऊं आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता, नहीं तो मेरी तो ये दिली इच्छा है कि मैं इस पर ही आवाज़ उठाऊं कि पुरुष के लिए भी कोई कानून ला दो संविधान में। आपको अगर पसंद आई हो मेरी बातें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। जो नई खबरें आएंगी आप तक ज़रूर जाएंगी।
आपका अपना विनय विवादिया, नमस्कार।